ईश्वर के ऊपर विश्वास करके अकेले चलना सीख लीजिए, फिर किसी के लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण और अर्धजलीय राशि मीन राशि में 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर आने वाले 14 अप्रैल 2024 की शाम तक गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात 14 अप्रैल को पुनः शाम के समय राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि यानी कि भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, आज इसी के बारे में विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। जी हाँ, सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, कौन कौन सी सावधानी इस गोचर काल के दौरान आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आपकी शिक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से और कहीं ना कहीं भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान आपको कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे सम्राट सूर्य का यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा बेहतर और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित हो। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप कॉन्टैक्ट करके या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। देखा जाए तो मीन राशि में पहले से ही राहु गोचर कर रहे हैं और जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर राहु के प्रभाव से दूषित हो जाएंगे, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वैसे तो चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, यह अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो अभी वर्तमान समय में राहु का डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि राहु जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं बलवान अवस्था में अपने परम मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मंगल भी अभी बलवान है। तो ऐसे में आपको तो मालूम ही है, राहु एक छाया ग्रह होता है, जिस राशि में होता है उस राशि के स्वामी के अनुसार अपना परिणाम प्रदान करता है और जिसके साथ होता है उसका स्वरूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर राहु न चाहते हुए भी आपको गुरु के समान फल और सूर्य का स्वरूप ग्रहण करेंगे। तो कहीं ना कहीं बाहरी परिप्रेक्ष्य से यह आपके लिए सूर्य ग्रहण नेगेटिव रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वास्तविकता को देखें तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण आपके लिए कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। हालांकि सूर्य और राहु की युति से जो कुछ न कुछ नेगेटिविटी उत्पन्न होती है वह तो अवश्य होगी, लेकिन फिर भी डिस्पोजिटर ग्रह के बलवान होने के चलते आपके लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन जो मीन राशि में हो रहा है अत्यंत ही श्रेष्ठ और कुछ मामलों में बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। यहाँ पर एक और बात देखिए, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो अपना श्रेष्ठ और संपूर्ण परिणाम देता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने के लिए अभिलाषित होता है तो वह भी अपना श्रेष्ठ और संपूर्ण प्रभाव देता है। और यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके लिए उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे। फलतः मेष राशि के समान ही आपको यहाँ पर, क्योंकि अभी मेष राशि में गुरु भी हैं, तो नो डाउट इनका जो प्रभाव है अवश्य ही कुछ मामलों में आपको बेहतरीन तरीके से प्राप्त होगा। देखिए,
सूर्य को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, इन चीज़ों का कारक ग्रह कहा जाता है। और जब सूर्य शुभ स्थिति में होते हैं तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। चाहे समाज में मान सम्मान प्राप्त करना हो, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना हो, तो ऐसी चीज़ों में सूर्य का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर सूर्य आपके लिए पंचमाधिपति यानी कि पंचम भाव के स्वामी बनकर आपकी राशि से 12वें भाव में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। यहाँ पर राहु और सूर्य का एक साथ होना आपके लिए उतना शुभ नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी उत्पन्न होने वाली है। व्यर्थ का व्यय बढ़ेगा यानी कि आपका खर्चा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान मानसिक पीड़ा से आपको परेशान होना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में व्यर्थ का आपका समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जिससे मान हानि की स्थिति उत्पन्न हो। ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जिससे आपके स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जिससे आगे चलकर आपको पछतावा हो। यानी कि आपको अपने कार्य का निरीक्षण स्वयं से करना होगा। जी हाँ, एक बेहतर इंसान बन करके ही आप इस गोचर से उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान यात्रा आपके लिए कष्टप्रद साबित होगी। किसी कानूनी पचड़े में, कानूनी अड़चन में फंसने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपने खान पान पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। इसके साथ ही देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान लेन देन भी आपको बड़ा ही अच्छे से सोच समझ करके और हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करके ही करना है, क्योंकि लेन देन के दृष्टिकोण से भी आपके लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जा सकता। और कहीं ना कहीं मूल रूप से देखा जाए तो इस समय किसी भी प्रकार से गैर कानूनी कार्य का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना है। इन बातों को नोट करके रख लीजिए। अब पॉजिटिव चीज़ों के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विद्यार्थियों के लिए सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन विद्यार्थियों के लिए जो स्वदेश से बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, चाहे वो सामान्य शिक्षा हो या फिर उच्च, अगर वह स्वदेश से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। उनके लिए इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी जब आप बाहर जाएंगे पढ़ाई के लिए तो वहाँ पर भी आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, सूर्यदेव मान सम्मान के कारक ग्रह होते हैं और आपकी राशि से 12वें भाव में राहु के साथ एक चांडाल के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फलतः यह समय आपको बदनामी देने वाला भी हो सकता है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर बदनामी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए इस समयावधि में आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और देखा जाए तो जितना ज़्यादा आप मद्यपान और मांसाहार से दूरी बनाएंगे उतना ही आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूं कि इस गोचर काल के दौरान संकल्प लेकर के आप मद्यपान, मांसाहार जैसी चीज़ों से छुटकारा ही पा लीजिए। और 12वें भाव में गोचर करते हुए कहीं ना कहीं सम्राट सूर्य यहाँ पर पॉजिटिविटी के रूप में आपके रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से काफ़ी हद तक आपको बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी और सजगता बेहद आवश्यक है। देखिए, अगर देखा जाए तो इस समय आपके शत्रु तो शांत हो जाएंगे, यानी कि आप अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ोगे। लेकिन फिर भी आपके लिए कहा जा सकता है इस गोचर को एकदम ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं होगा। आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हर परिस्थिति का अच्छे से निरीक्षण करके मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष कीजिए। अन्य ग्रहों की मजबूती के चलते आपको कुछ न कुछ श्रेष्ठ प्रभाव अवश्य ही इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम साबित होगा। इसलिए रोजाना गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और कहीं ना कहीं अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, रहन सहन पर, तो काफ़ी हद तक आप इस गोचर से बचे रहेंगी। और एक बात देखिए, यह सामान्य प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति मजबूत है
अभी वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तो समझ जाइए जितना नकारात्मक प्रभाव अभी सूर्य आपके लिए उत्पन्न करने वाले हैं उनका प्रभाव उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। 60 से 70% तक उसमें कटौती हो जाएगी और बाकी छोटी मोटी समस्या आएगी भी तो उसे आप बड़ी आसानी से हैंडल कर लेंगे। इसलिए अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यह सूर्य आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।